30 अप्रैल को शाम 6 बजे गोल्ड के चार्ट में मैंने $1 के स्टॉप लॉस के साथ $31 का ट्रेड अपने टेलीग्राम ग्रुप में दिया था और लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर सभी स्टूडेंट्स ने बोला कि सर एक बार एक्सप्लेन करिए, तो मैंने एग्जैक्टली इस कैंडल पे उस ट्रेड को बाई करवाया था और उसके बाद मैं उसको यहाँ तक लेकर गया था। जैसा कि मैंने हर बार बताया है कि मार्केट केवल लिक्विडिटीज़ पर चलता है। लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल होती है, ईंधन होती है। बिना ईंधन के गाड़ी नहीं चल सकती है। उसी प्रकार बिना लिक्विडिटी के मार्केट नहीं चल सकता है। अगर आप अपने चार्ट में मेजर और माइनर लिक्विडिटीज़ को आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक लिक्विडिटी लेकर दूसरी लिक्विडिटी की तरफ चलता है और बस हमें वही चीज़ कैप्चर करनी होती है। अब ज़रा देखिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस चार्ट में आपको लिक्विडिटी कहाँ पे नज़र आ रही है? दो तरीके की लिक्विडिटी मैंने बताई है, मेजर और माइनर लिक्विडिटी। मेजर लिक्विडिटी जो एक्सट्रीम पे होती है, बिल्कुल किसी वेव के हाई या लो के ऊपर, उसे हम मेजर लिक्विडिटी बोलते हैं। और माइनर लिक्विडिटीज़ वो होती हैं जो वेव के अंदर होती हैं। अभी हमारे इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर हमें एग्जैक्टली एक डबल टॉप बना हुआ दिखाई देगा। ज़रा देखिए, मैंने एक लाइन मार्क कर दी है और साथ के साथ वहाँ पर मैं एक इक्लिप्स भी मार्क कर देता हूँ, जहाँ पर एक बिल्कुल इक्वल हाइज का डबल टॉप बना हुआ है। एक्चुअल डबल टॉप वही होता है जिसमें इक्वल हाइज होते हैं। ये ऑलमोस्ट इक्वल हाई हैं अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ से मार्केट ने एक डाउन साइड का अच्छा खासा मूव दिया। ये 6 बजे से पहले की बात मैं बता रहा हूँ। 6 बजे से पहले मार्केट एक तरफा इधर गिरता हुआ आ गया और आते आते बिल्कुल बॉटम पर पहुँच गया। और जो जोन मैंने नीचे मार्क कर रखा है, ज़रा आप ध्यान से देखिए, उस जोन से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। उसने पहले इसी जोन से 3 बार रिजेक्शन ले लिया था, ये देखिए। तो यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट को यहाँ आना है। लेकिन लोग यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो एक अंदाज़ा लगा के बैठे होते हैं कि मार्केट इस बार आएगा तो इसको तोड़ ही देगा, क्योंकि इतनी बार रिजेक्शन ले चुका है। कुछ लोग इसको सोचेंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कुछ लोग सोचेंगे कि ये 3 बार टेस्ट हो चुका है तो इस बार टूट जाएगा। इसी प्रकार हमेशा एक ट्रेडर के माइंड में दो तरीके के थॉट चलते हैं। दो तरीके के थॉट के कारण ही वो ट्रेड कर पाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर 3 बार रिजेक्शन मिल चुका है तो इस बार मार्केट आएगा तो इस बार तोड़ ही देगा। ये एक माइंड सोच रहा है। दूसरा माइंड क्या सोच रहा है? दूसरा माइंड यहाँ से देखेंगे कि मार्केट ने डबल टॉप भी बना दिया, और डबल टॉप बना दिया तो रिटेलर्स का फेवरेट पैटर्न होता है, इस बार तो इसको नीचे ब्रेक कर ही देना है। और मार्केट नीचे भी आता है, बिल्कुल नीचे आता है और इन दो लोज की लिक्विडिटी ले लेता है। इस लो की लिक्विडिटी ले लेता है और इस लो की भी लिक्विडिटी ले लेता है, लेकिन अपने थर्ड लो को जो लास्ट में था उसको पूरी तरह से ब्रेक किए बिना वहाँ से रिजेक्शन लेने लगता है। अब ज़रा सोचिए कि जो एक इन्वेस्टमेंट होता है, जो इंस्टीट्यूशन होता है या फिर आईसीटी ट्रेडर होता है, वो किस तरीके से सोचता है। उसने यहाँ पे देखा कि एक रिटेल ट्रेडर डबल टॉप पे सेल करके बैठा हुआ है, ये सोचकर कि डबल टॉप बना है, बहुत अच्छा पैटर्न है, तो इस बार ये चौथी बार जब अटेम्प्ट करने जा रहा है तो इस लो को निकाल ही देगा। दूसरा ट्रेडर ये सोच रहा है कि नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस से मार्केट को रिवर्स ही होना है, तो वो यहाँ पे अर्ली एंट्रीज बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे लो ऊपर की साइड शिफ्ट होते जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बार बार जब ऊपर की साइड शिफ्ट होते जा रहे हैं तो एक रिटेल ट्रेडर ये सोचेगा कि इस बार जब नीचे आएगा तो नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो मैं ऊपर जाने का एक ट्रेड लूंगा, बाइंग का। मार्केट इन दोनों को फेल करता है। जो ऊपर से सेल करके बैठा हुआ है उसको बिल्कुल नीचे तक लेके आता है, लेकिन वो उम्मीद लगा रहा था कि इसको नीचे तोड़ देगा, इस पूरे रेजिस्टेंस को, सॉरी सपोर्ट को तोड़कर नीचे निकल जाएगा मार्केट उसकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता। हाँ, कुछ एक्सपेक्टेशन उसकी पूरी होती है, वो बॉटम को अटेम्प्ट करने आता है। और जो ये सोच रहा था कि यहां से एक सपोर्ट लेकर मार्केट दोबारा से ऊपर उठेगा, तो इसके लो जैसे ऊपर शिफ्ट होते जा रहे थे तो वो कहीं इस लाइन के आसपास अपनी एंट्री बनाने का सोचेगा। फिर ये सोचेगा कि अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो मार्केट नीचे की साइड मूव कर जाएगा। तो यहां से जब उसने अपनी एंट्री बनाई तो मार्केट ने थोड़ा सा रिजेक्शन देकर फिर से उसको नीचे की साइड ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं इसको जूम कर देता हूं। 15 मिनट का ये चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट में और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे जिसने बाइंग का सोचा होगा उसका स्टॉप लॉस लिया,
ऊपर से जो सेल करके बैठा है सोच रहा है कि ये लो टूट जाएगा, बिल्कुल ये जोन पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, उसको भी उसने धोखा दिया। और उसको धोखा देकर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने दो लोज को निकाल के और अपने तीसरे लो से रिजेक्शन लेकर यहां से वापस मूव करना स्टार्ट किया। तो यहां से जब मार्केट वापस मूव करने लगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आंखें बंद करके यहीं पे ट्रेड मार देना है। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये हमारा रूल होता है। तो जैसे ही मार्केट अपने इस फेयर वैल्यू गैप में डिप करता है, जरा देखिए, मैं फेयर वैल्यू गैप बता चुका हूं पहले भी, ये एक फेयर वैल्यू गैप है और काफी बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, काफी ज्यादा इंबैलेंस यहां पर मौजूद है। मार्केट नीचे से रिजेक्शन लेकर अपने इस फेयर वैल्यू गैप में हल्का सा डिप करता है, मतलब इसने एक चांस तो दे दिया कि हाँ ये फेयर वैल्यू गैप में डिप कर चुका है, यानी कि ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो चुका है। और दूसरा हमारे पास एक जो कंफर्मेशन थी कि उसने नीचे लो ब्रेक नहीं किया। अब लो पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है तो हम इसको ब्रेकआउट भी नहीं मान सकते हैं। और तीसरी कंफर्मेशन जो हमें इस ट्रेड की दे रही थी वो क्या दे रही थी, ऊपर हमारे पास एक डबल टॉप बना हुआ है जहां पर बहुत सारे सेलर्स ने अपना पैसा लगाया है और इसके ऊपर का अपना स्टॉप लॉस रखा है। मार्केट उसके स्टॉप लॉस को लेने के लिए जरूर जाएगा, क्योंकि हमारा गेम एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ चलता है। हम कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं, कोई चार्ट पैटर्न यूज नहीं करते हैं। हाँ, चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन एक रिटेल ट्रेडर यहां से सेल करेगा, लेकिन एक आईसीटी ट्रेडर का यहां पे टारगेट होगा। तो यहां पे जब मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में डिप किया तो हमारे पास ये एक कंफर्मेशन हो गई कि हाँ मार्केट को जाना है ऊपर। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से इस कैंडल पर जब मार्केट ने दोबारा नीचे रिट्रेस किया, आप देखिए मैं थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने एंट्री बनाई थी, एग्जैक्टली यहां पे 3285 पे हमने एंट्री बनाई थी और 3284 का मैंने स्टॉप लॉस रखवाया था। और जो टारगेट हमने दिया था उस टेलीग्राम ग्रुप में, आप ताज्जुब मानेंगे कि जो ट्रेडिंग करते हैं इधर उधर से आपको 1:2, 1:3, 1:4 और 1:5 मिल जाता है तो आपका जैकपॉट होता है। लेकिन ये ट्रेड जो मैंने दिया था ये 1:31 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड था। मैंने बिल्कुल इस हाई को ब्रेक करवाने के बाद 3216 का ट्रेड टारगेट दिया था। 3216 का, ये जैसे हाई के जस्ट ऊपर का टारगेट दिया था, क्योंकि इसके ऊपर एक सप्लाई पड़ी हुई थी, वहां से मार्केट को रिवर्स होना था और वही हुआ। मार्केट ने जब यहां से एंट्री देकर ऊपर गया और अपने डबल टॉप की लिक्विडिटी उसने स्वीप कर ली, ग्रैब कर ली, क्योंकि अच्छी खासी क्लोजिंग दी है मार्केट ने, ऊपर का एक साइन दिया है और काफी लोगों को ग्रैब कर लिया, तो मार्केट ने वहीं से रिवर्स कर दिया। क्यों? अब यहां से रिवर्सल का भी ट्रेड बन रहा था। क्यों बन रहा था? क्योंकि नीचे से 4 बार रिजेक्शन आ चुका था। अब 4 बार रिजेक्शन लेके बिल्कुल जो सपोर्ट होता है वो ढीला हो जाता है, उसमें दम नहीं रहता, वो कितना ऊपर लेके जाएगा। उसने एक लिक्विडिटी यहां पे अपनी फिल करवा दी। अब मार्केट अपनी मेजर लिक्विडिटी की तरफ रन करना स्टार्ट करता है और मेजर लिक्विडिटी के रन जब यहां से एक सेल का ट्रेड बनता है तो हम यहां से सेल का ट्रेड भी कैप्चर करते हैं और नीचे की साइड उसको लेकर जाते हैं, इस लो को बिल्कुल ब्रेक कराते हैं। हालांकि ये ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम पे नहीं दिया था, एक ट्रेड में मैंने 1:31 जब हमारा बुक कर लिया था तो मैंने सबको बोला कि आज का काफ़ी हो गया है। तो इस तरीके से जब हम ट्रेड को कैप्चर करते हुए चलते हैं लाइव मार्केट में और जब हम दूसरों को कराते हैं तो इससे हमारी भी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। इस एक्यूरेसी को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चेक कर सकते हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम ट्रेड देते हैं। वो मैक्सिमम 90% ट्रेड्स सक्सेसफुल ट्रेड्स होते हैं। तो मार्केट में बहुत तरीके की लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटीज को कैप्चर करना सीखो, उस तक अपना टारगेट बनाओ। जैसे कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है, डबल टॉप लिक्विडिटी होती है, डबल बॉटम लिक्विडिटी होती है, फेयर वैल्यू गैप्स की लिक्विडिटी होती है, एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो की लिक्विडिटी होती है। ये मेजर लिक्विडिटी कहलाती है। जो एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो की लिक्विडिटी होती है वो हमारे पास मेजर लिक्विडिटी कहलाती है। और जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो गई, डबल टॉप लिक्विडिटी हो गई, जो ये वेव के बीच में बनते हैं ना, तो इनको हम माइनर लिक्विडिटी बोल देते हैं। जैसे फेयर वैल्यू गैप हो गए, ये सब माइनर लिक्विडिटीज होती हैं। जब मार्केट अपनी इस मेजर लिक्विडिटी में डिप करेगी, जब मार्केट अपनी इस मेजर लिक्विडिटी को हंट करेगी तो वो माइनर लिक्विडिटी को खाने जाएगी। जब माइनर लिक्विडिटी को खा लेगी तो मेजर लिक्विडिटी को खाने आ जाएगी। और ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम अगर मेजर और माइनर लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम अपनी माइनर लिक्विडिटी को कैप्चर करा के मेजर लिक्विडिटी का टारगेट बनाते हुए चल सकते हैं।
जैसा कि आप मार्केट में देखते हैं इसी तरीके से मार्केट चलता है और इसी तरीके से हम आपको दिखाते हैं। लाइव मार्केट में कराना एक बिल्कुल अलग बात हो जाती है, एक छपे छपाए चार्ट पे एजुकेशन देना बिल्कुल अलग बात हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।